नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी द्वारा खरीदे जाने वाले 16 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन में 2 एडवांस पेलोड होंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 MQ-9B स्काई गार्डियन रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPS खरीदने के लिए तैयार हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सेंसर पेलोड से लैस होंगे। दोस्तों, ये उच्च ऊंचाई लंबे समय तक चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन UAV हैं, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ नियंत्रण रेखा LOC और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की निगरानी के लिए उत्तर भारत में तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, MQ-9B स्काई गार्डियन को विभिन्न मौसम स्थितियों में 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के माध्यम से हॉरिजॉन्टल उड़ान भरने की क्षमता के साथ विस्तारित उड़ान क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे नागरिक हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए इंजीनियरिंग किया गया है, जो दिन हो या रात संयुक्त बलों और नागरिक अधिकारियों के लिए वास्तविक समय मतलब रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। दोस्तों, ये ड्रोन एडवांस लिंक्स, मल्टीमोड राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EO/IR सेंसर से लैस हैं। उनमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम की सुविधा है, जो वे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में 79 फीट 24 मीटर के विस्तारित पंखों का दावा करता है। दोस्तों, पहले के ड्रोन के मुकाबले 24 मीटर इनके पंखों का फैलाव अधिक है। स्काई गार्डियन अपनी बेहतर सहन शक्ति और निगरानी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा MQ-9B स्काई गार्डियन अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म प्रणालियों और पोडेट टेक्नोलॉजी के साथ सहजता से इंटीग्रेट हो सकता है, जिससे इसकी मल्टी डोमेन मिशन क्षमताओं में काफी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, इस खरीद के हिस्से के रूप में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना प्रत्येक 8 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन संचालित करेगी, जबकि दोस्तों नौसेना सीड गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, उनको इंडियन नेवी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जबकि स्काई गार्डियन ड्रोन को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को मिलने वाले स्काई गार्डियन ड्रोन हैं, वो दोस्तों MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि दोस्तों उनमें एक्स्ट्रा पेलोड के साथ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंसर से लैस होगा। यही फर्क है केवल। बाकी दोस्तों MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन ही भारतीय वायुसेना और सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल दोस्तों भारत में दोस्तों निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए इन सेंसर का अलग से ऑर्डर दिया गया है, ताकि दोस्तों किसी भी स्थिति में दुश्मनों का पता लगाया जा सके। दोस्तों, भारतीय नौसेना की योजना MQ-9B सी गार्डियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोनों को सोनोबॉयज से लैस करने की है, जो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीद रही है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में छिपी चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों, भारत ने इससे पहले जून में तीनों सेनाओं के लिए 31 MQ-9C और स्काई गार्डियन ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, 31 ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना के लिए हैं, जबकि शेष 16 प्रत्येक 8 भारतीय वायुसेना और सेना के लिए नामित हैं। दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य है कि नौसेना पहले से ही ड्रोन के निर्माता जनरल एटॉमिक्स से पट्टे पर 2020 से 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन का संचालन करती है। दोस्तों, ANI के साथ एक साक्षात्कार में देश में गार्डियन ड्रोन के पहले कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा ने कहा, नए ड्रोन हथियारों से लैस होंगे, जिनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, बम और सोनोबॉयज से लैस पनडुब्बियों का पता लगाने वाली किट शामिल होंगी, जो छिपी हुई दुश्मन की सबमरीन का पता लगाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कमांडर सोनोबॉयज प्रबंधक और नियंत्रण प्रणाली और सोनोबॉयज डिस्पेजिंग सिस्टम का जिक्र कर रहे थे, जो गार्डियन ड्रोन के हथियार पैकेज का हिस्सा है। दोस्तों, सोनोबॉयज एक छोटा उपकरण है, जिसका उपयोग पानी के भीतर ध्वनिक निगरानी के लिए किया जाता है। इसमें हाइड्रोफोन होते हैं, जो पानी के भीतर की आवाज़ों का पता लगाते हैं, खासकर सबमरीन द्वारा की जाने वाली आवाज़ें। ये उपकरण विमान या जहाज़ों से तैनात किए जाते हैं और वास्तविक समय मतलब रियल टाइम ध्वनिक डेटा संचारित करते हैं, जिससे संभावित पनडुब्बियों का खतरों का पता लगाने में मदद मिलती है। और दोस्तों, PATI लंबी दूरी के एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धक विमान के साथ सिस्टम नौसेना के LOR में गहरी छिपी
चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों का शिकार करने में सक्षम बनाएगी। मतलब दोस्तों ये डेटा PATI विमान तक पहुंचाया जाता है और फिर दोस्तों ये विमान सबमरीन को मारने के लिए आ जाता है। दोस्तों सी गार्डियन अपनी 1200 समुद्री मील रेंज और महत्वपूर्ण ऑन स्टेशन समय, कम रखरखाव और कम ऑपरेशनल लागत के साथ लंबे समय तक एक निर्दिष्ट क्षेत्र में घूम सकता है। पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनोबॉयज को तैनात कर सकता है। दोस्तों पनडुब्बियों का पता लगाने के बाद PATI अपनी तेज गति से कम समय में निर्दिष्ट क्षेत्र तक पहुंच सकता है और टॉर्पीडो गिरा सकता है। नौसेना की ड्रोन यूनिट के दूसरे कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर लोकेश पांडे ने कहा, यह ड्रोन अपनी 30 घंटे की सहन शक्ति और 4000 से 8000 किलोमीटर की रेंज के कारण एक बार में IOR पर गश्त करने की क्षमता रखते हैं। मतलब दोस्तों भारत के पूरे समुद्री क्षेत्र में ये एक ही बार में गश्त कर सकते हैं। इससे भारत को अपने दुश्मनों का पता चल जाता है। सी गार्डियन ड्रोन दोस्तों उनमें सोनोबॉयज लगाए जाते हैं, जबकि उनमें टॉर्पीडो नहीं लगाए जा सकते हैं। बाकी दोस्तों यह सारा काम PATI विमान की तरह करता है। दोस्तों PATI पोसाइडन विमान बहुत महंगा होता है और उसको उड़ाने के लिए 10 से 15 क्रू होते हैं, जबकि सी गार्डियन विमान को उड़ाने के लिए 2 पायलट होते हैं। और दोस्तों ये उतनी ही दूरी तय करता है जितना PATI पोसाइडन विमान, मतलब उसके बराबर काम करता है। और दोस्तों ये सबमरीन का सोनोबॉयज के माध्यम से पता लगाकर संदेश भेज देता है, जिससे PATI पोसाइडन विमान आकर टॉर्पीडो से सबमरीन को नष्ट कर देता है। दोस्तों इसलिए भारत अपने सबमरीन निर्माण फ्रांस के साथ मिलकर कर रहा है, क्योंकि दोस्तों सबमरीन अपनी आवाज़ के कारण ही दुश्मन को पता चल जाता है और वह सबमरीन को मार गिरा देता है। इसलिए भारत अपनी सबमरीन को भी स्टेल्थ बना रहा है ताकि वो कम से कम आवाज़ करे। दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा कि सी गार्डियन ड्रोन में सोनोबॉयज होते हैं, जिससे सबमरीन और एंटीशिप वारफेयर में काम में लिया जाता है और वो नौसेना में उपयोगी होते हैं। जबकि दोस्तों स्काई गार्डियन ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की तरह ही होते हैं, बस दोस्तों उनमें केवल एक्स्ट्रा सेंसर पेलोड के रूप में आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सेंसर होते हैं। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन, जिसमें दोस्तों एक्स्ट्रा सेंसर नहीं होते हैं और वो अधिक से अधिक हथियार ले जा सकता है दुश्मनों का खात्मा करने के लिए। दोस्तों भारत अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अमेरिका से 30 MQ-9B प्रीडेटर आर्मर्ड ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। इसकी कीमत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक बताई गई है। दोस्तों यह ड्रोन काफ़ी पावरफुल है। इसी ड्रोन को अमेरिका ने काबुल भेजकर अलकायदा सरगना अल जवेरी का खात्मा किया था। अब भारत की निगाहें इसी डील पर हैं। दोस्तों MQ-9B ड्रोन हेलफायर मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल करके दुश्मन को तबाह किया जाता है। दोस्तों MQ-9 ड्रोन कितना ताकतवर है ये अभी आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन 1700 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम है और ये लगातार 48 घंटे तक उड़ान भर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई एक्स्ट्रा सेंसर का पेलोड नहीं होता है। यह एक बार उड़ान भरने के बाद ये 1900 किलोमीटर क्षेत्र तक निगरानी रख सकता है। इसलिए भारत में आने पर इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमा पर की जा सकती है और आसानी से निगरानी की जा सकती है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इसकी टंकी पूरी तरह से ईंधन से भरी हो, यह ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर कई घंटे तक लगातार उड़ सकता है। जंग के हालात बनते हैं तो देश के लिए यह पावरफुल हथियार साबित होगा। आमतौर पर इसे 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। दोस्तों MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 1 घंटे में 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और इस उड़ान के लिए 2 लोगों की तैनाती की जाती है। इस ड्रोन को रिमोट की मदद से उड़ाया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। इससे पंखों की लंबाई 65 फीट 7 इंच तक होती है, वही इसकी ऊंचाई 12 फीट 6 इंच है। दोस्तों इस ड्रोन का इस्तेमाल ऐसी मिसाइलों या बम को दुश्मन पर दागने में किया जाता है जो हवा से जमीन पर मार करती है, जैसे 4 AGM 114 हेलफायर मिसाइल, GBU-12 2 लेज़र गाइडेड बम। अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को खोजने से लेकर अल जवेरी का खात्मा करने तक में MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन का प्रयोग किया है और अब भारत को यह ड्रोन मिलने पर ताकत में इजाफा होगा। इसके अलावा पिछले कई सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया समेत कई देशों में आतंकियों के खात्मे के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इससे पहले इसी सीरीज का ड्रोन भारतीय
नौसेना ने हिंद महासागर में निगरानी में लगाया था। साल 2020 में जनरल एटॉमिक्स से 2 MQ-9B सी गाइडेंस ड्रोन लिए थे। इन्हें 1 साल के लिए लीज पर लिया गया था, हालांकि बाद में लीज की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। दोस्तों, अमेरिका से भारत आने के बाद इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान सीमा के आसपास की जा सकती है। इसकी मदद में देश का सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, भारत को इन ड्रोन की आवश्यकता बहुत अधिक होने के कारण जल्द से जल्द इस डील को पूरा किया जा रहा है। और दोस्तों, इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द हो सके भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना को, क्योंकि दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादियों के हमले होते रहते हैं, जिसमें दोस्तों हर दिन हमारा एक जवान या तो घायल होता है या शहीद होता है। हम तो बाहर बैठे रहते हैं, हमें कुछ महसूस नहीं होता है, पर दोस्तों उन जवानों के परिवार से पूछो, जब उनकी माँ अपने बेटे का इंतजार करती रहती हैं, पत्नी अपने पति का और बच्चे अपने पापा का, दोस्तों वो देश के लिए मर मिटते हैं और इन आतंकवादियों के हाथों शहीद हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब, ये ड्रोन आने के बाद आतंकवादियों की सर्विलेंस करते समय जो हमारे सैनिकों शहीद होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये ड्रोन अच्छी तरह से टोही, निगरानी और सर्विलेंस करके डेटा इकट्ठा कर सकता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों ये बटन दबाकर वहीं उस आतंकवादियों को ढेर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये ड्रोन सैटेलाइट से कनेक्ट है और दोस्तों सबसे बड़ी बात, रियल टाइम में जानकारी देता है। रियल टाइम मतलब उस समय जो हो रहा है वही डेटा भेज सकता है। और दोस्तों इसमें यह भी क्वालिटी है, अगर ये ड्रोन में हथियार नहीं भी लगे होते हैं तो ये सर्विलेंस करके जो पास में हथियार है उसको वो डेटा भेज देता है, तो वहाँ पर जो रॉकेट सिस्टम या आर्टिलरी होती हैं उससे फायर करके दुश्मन को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने बहुत करीब से रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा है और इस युद्ध से यह फैसला लिया गया है कि ड्रोन का इस्तेमाल कितना अधिक हो गया है युद्ध में। छोटे से सुसाइड ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन बड़ी सेना, रशिया जैसी ताकतवर सेना को भी हरा सकते हैं। इसलिए दोस्तों भारत ने अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है और जब से चाइना का अग्रेशन हुआ है तब से भारत ने ड्रोन खरीदना शुरू कर दिया है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने सबसे पहले 2 ड्रोन को लीज पर लिया था और जब दोस्तों वो इन ड्रोनों को उड़ाकर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि कोई ड्रोन बिना किसी मेंटेनेंस के हर दिन काम करने के लिए तैयार रहता है। मतलब दोस्तों इनकी कीमत तो बहुत अधिक है, पर यह बात भी कहना पड़ेंगे कि ये ड्रोन बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं। इस ड्रोन ने 12,000 घंटे से अधिक की उड़ान भारतीय नौसेना ने जो 2 ड्रोन लीज पर ले रखे उन्होंने पूरी कर दी है। मतलब भारतीय नौसेना इन ड्रोनों से सर्विलेंस करती है, तब एक चींटी को भी भारत की सीमा में भारतीय नौसेना की बिना इजाज़त के नहीं घुसने देती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाएं। और दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हो जाता है, पर मेरी एक इच्छा होती है कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, क्योंकि दोस्तों आधी जानकारी इस वीडियो में, आधी अगले वीडियो में, तो पूरा आपके समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों मैं पूरी जानकारी देता हूं, इस वजह से वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।